फिर वहां से आए और स्नान ध्यान किए, भोजन पाए, सो गए। सुबह फिर 7 बजे उठ के वही काम, दौड़ते रहना। अच्छा देखो, ये मालिक होते हैं, अगर किसी को दौड़ाना हो तो मालिक बना दो, फिर कुछ कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक दौड़ता रहेगा। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत जी में सुदामा जी की कथा आती है, और सुदामा जी को लोग दरिद्र कहते हैं कि इन्होंने भगवान के हिस्से का चना खा लिया। सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण, आप विचार करिए, अगर आपका कोई मित्र एक विधायक हो जाए और केवल एक पुल का केवल टेंडर पास करवा दे आपके नाम से, तो आप ऐसा ही करोड़पति हो जाएंगे। केवल विधायक है मित्र, और जिसके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हों वो दरिद्र हो सकता है। लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया के हिस्से का चना सुदामा जी खा लिए। जो चना सुदामा जी ने खाया उनके हिस्से का, उसमें श्राप लगा हुआ था कि जो भी खा लेगा वो जन्मजात दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी एक मुट्ठी अपने मुख में जैसे ही डाले, उन्हें ब्रह्म ज्ञान था, उन्हें पता हो गया कि ये तो श्रापित चना मैं खा गया। तो सुदामा जी ने सोचा कि मैं खा गया तो कोई बात नहीं है, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा काम है दान लेना, दान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। मैं भीख मांग के भी खा लूंगा, कोई बात नहीं है। अगर ये चना कहीं कन्हैया ने खा लिया तो इसे आगे राजा बनना है, द्वारिकाधीश बनना है, और कोई राजा यदि दरिद्र हो जाएगा तो राज का, प्रजा का कल्याण कैसे होगा। इसलिए सुदामा जी ने भगवान के हिस्से की दरिद्रता स्वयं पाली और उन्हें एक छत्र राज करने के लिए छोड़ दिया। भगवान द्वारिकाधीश राजा बने, और सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है, नाम है सुशीला, बड़ी सुशील है कि विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, भीख मांगी भोजन करें हिय राखें भगवान। भीख मांगने जाते हैं, और भीख केवल 5 घर में, उसको बोलते थे मधुकरी। 5 घर में जाना है और केवल आवाज लगाना है। अगर कोई घर से बाहर निकल आया, कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो फिर घर वापस आ जाना। कभी कभी ऐसा होता कि 3-3 दिन तक भीख ही नहीं मिलती, तो महाराज जल पी के बच्चे सो जाते, लेकिन भगवान का नाम नहीं भूलते। अभी हमारा थोड़ा नुकसान हो जाए, भगवान को लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अभी पिछली कथा हम कमता में कर रहे थे, तो एक यजमान जी थे, वो कहते महाराज हमने 3 वर्ष हो गए भगवान को मानना ही बंद कर दिया। पहले हम छठ पूजन करवाते थे, खूब भंडारा करवाते थे, और उसी दिन हमारे बड़े भाई मतलब बोले कि एक्सपायर हो गए। उसी दिन से हमने छठ मनाना ही बंद कर दिया, भगवान में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। और ब्राह्मण ये बात कह रहा था, पाठक जी बोले भगवान से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हमारा। तो हमने कहा कि ये बताइए, पता किया हमने बाद में कि क्या मामला था, तो पता चला कि 5 साल से उनको माउथ कैंसर था। उनका पूरा मुख ये सड़ चुका था इधर का, वो भोजन नहीं कर पाते थे, नाक से लोग दाल डालते थे। अब बताइए, अगर ऐसा जिस आदमी को ऐसा जीवन हो तो इस जीने से तो मरना 100 गुना अच्छा है। अगर शरीर की दुर्गति ना हो, मृत्यु मिल जाए तो बड़ा आसान है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान तो मुक्त करते हैं। जब ये आत्मा भगवान को पुकारती है कि भगवान अब हमें यहां से ले चलो, तो भगवान कृपा कर देते हैं।
इसलिए 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। अभी कथा हो रही हो, अब कथा ये चल रही है, अभी किसी के यहाँ बालक का जन्म हो जाए तो कोई नहीं आएगा कि ये बताने कि पंडित जी कथा करने आए इसलिए बालक का जन्म हुआ, कोई बताएगा? अभी कॉलोनी में किसी के यहाँ बालक का जन्म हो जाए तो हमारा श्रेय कोई नहीं देगा, लेकिन अभी किसी की मृत्यु हो जाए तो सब कहेंगे भागवत सूट नहीं की, कॉलोनी में मृत्यु हो गई। तो ये पंडित जी के बस में थोड़ी ना है कि जन्म करवा दें, मृत्यु करवा दें, या बारिश रोक दें या बारिश करवा दें। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में हैं। भगवान ने इसे स्वयं ले लिया है, इंसान के हाथ में है ही नहीं। हम लोग अपना कर्म कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं। आज सुदामा जी भगवान को हमेशा याद करते हैं। कि कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन सताती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तेरी बंसी की धुन प्यारे हमें अब ना सुहाती है, तेरी बंसी की धुन प्यारे हमें अब ना सुहाती है, चले आओ मेरे मोहन तड़प अब सह न पाई है, तड़प अब सह न पाई है, तेरे उल्फत के बिंदु हैं, तेरे उल्फत के बिंदु हैं, तुम्हारी महिमा गाई है, तुम्हारी महिमा गाई है, जसिक वन खींच लाती है,
तुम्हारी याद आती है। रसिक मन की चिल्लाती है, तुम्हारी याद आती है। जय हो। ताली बजा दे हरि बोल। चले आओ मेरे मोहन, तुम्हें दाता कहते हो। चले आओ मेरे मोहन, तुम्हीं दाता कहते हो। हमारे आँख है आंसू, हमें तुम क्यों रुलाते हो। हमारे आँख में आंसू, हमें तुम क्यों रुलाते हो। भगत के आँख में आंसू न मोहन देख पाते हैं। न मोहन देख पाते हैं। तेरे उल्फत के बिंदु हैं, तुम्हारे महिमा गाते हैं। तुम्हारे महिमा गाते हैं। रसिक मन की चिल्लाती है, तुम्हारी याद आती है। रसिक मन की चिल्लाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया है घड़ी मुझको, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। मुझे मोह सताते हैं, तुम्हारे याद आते हैं। तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है। तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है। मुझे मोहन रुलाती है। तुम्हारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आए हुए सभी भक्तों की जय हो। आज सुदामा जी भगवान कन्हैया को याद करते हुए, उनकी पूजा करते हुए अपना जीवन चला रहे हैं।
भीख मांग के पाते हैं, लेकिन भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करते। अगर कोई पूछता हो कि सुदामा जी कैसे हो, सुदामा जी कहते हैं हरियर आनंद है जीवन में, भगवान ने कोई कमी ही नहीं रखी। आज महाराज सुदामा जी एक दिन बाहर गए। सुखदेव जी कहते हैं घर में सुशीला है और एक संत भगवान भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं, और आकर के गेट पे आवाज लगाई, भिक्षाम देही मैया भिक्षाम देही। आज सुशीला घर के बाहर आई तो देखा कोई संत, कोई भूखा ब्राह्मण हमारे घर पे आवाज लगा रहा है। सुशीला भाग के घर पहुंची तो देखा कि घर में एक मुट्ठी भी चावल नहीं है। आज रोती हुई सुशीला बाहर आई और संत भगवान से कहने लगी कि प्रभु हमारे घर में 3 दिन हो गए, अन्न का एक दाना तक नहीं बना। देखो, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, कोई भी नहीं हमदर्द अपना दुनिया में दिखाई देता है। अगर अच्छे दिन हैं तो सब आकर के आपसे मित्रता करेंगे, दोस्ती करेंगे, जान पहचान बढ़ाएंगे। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, गरीबी में बिगड़ता है जो रिश्ता खास होता है। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। आज सुशीला जब संत भगवान से रोने लगे तो संत भगवान ने कहा कि देखो, आपके जो पति देव हैं ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये स्वयं द्वारिकाधीश के मित्र हैं। आज पहली बार सुशीला को पता चला है कि द्वारिकाधीश हमारे पतिदेव के मित्र हैं। अच्छा, हमारे कोई विधायक अगर मित्र हो जाए तो कहीं भी खड़े होंगे वहीं बताएंगे कि नीरज बोरा हमारे मित्र हैं, कोई काम हो तो बताइएगा, है ना। और स्वयं सुदामा जी के मित्र द्वारिकाधीश हैं, लेकिन सुदामा जी ने किसी से नहीं बताया, और किसी से छोड़िए अपने पत्नी तक को नहीं बताया। आज जब सुदामा जी शाम को घर आए तो सुशीला जा करके चरणों में प्रणाम करके बोली कि प्रभु, हमने सुना है आपके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी जैसे ही भगवान का नाम सुने आनंदित हो गए, आंखों में चमक आ गई और उन्हें पुरानी जो बातें थी याद आने लगी। सुदामा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हमारे मित्र ही नहीं हैं, हमारे लंगोटिया यार हैं, हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में खेले हैं, साथ में हम लोग लकड़ी काटने जाते थे। हमारा सबसे ज्यादा समय सुदामा जी के साथ ही बीता, भगवान के साथ में बीता। आज सुशीला ने निवेदन किया कि मेरी इच्छा है कि आप द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चले जाइए। सुदामा जी ने कहा कि मैं चला जाऊं, लेकिन किसी के घर जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। तो कहा ठीक है, मैं धर्म पत्नी होने के नाते कुछ ना कुछ व्यवस्था करती हूं। आज सुशीला एक फटा पुराना कपड़ा लिया और जा करके 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाई, पोटली बनाया। और जब सुदामा जी चलने लगे तो सुशीला ने कहा कि भगवान, यदि मेरे बारे में आपसे पूछें तो उनसे मेरा एक संदेश कह देना कि 1 महीने में 2 एकादशी हो, सो मोह दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मो। महीने में केवल 2 एकादशी होती है,
लेकिन भगवान ने मुझे प्रतिदिन एकादशी ही दे दिया है। मेरे जीवन में, मेरे घर में द्वादशी तो होने ही नहीं पाता। प्रतिदिन हमारे बच्चे भूखे सो जाते। आज सुदामा जी भगवान कन्हैया की मोहनी मूर्त आंखों में छुपाए हुए और नंगे पांव हैं। जंगल का रास्ता है। सुदामा जी चल दिए। रास्ते में कांटे पड़े हैं, पैरों में चुभ गए, रक्त बह रहा है, लेकिन सुदामा जी चलते जा रहे हैं। जहां रात हो जाती वहीं पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते और प्रातः काल फिर चल देते। जो भी रास्ते में मिल जाए कंदमूल फल खाते हुए सुदामा जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कि क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे।